Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. बीडी चौरासिया की रीजनल एनाटमी की बुक से हम इस वक्त पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब और अपर लिम्ब की ऑस्टियोलॉजी चल रही है और क्लाविकल हम पढ़ चुके हैं और आज जो बोन हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्कैपुला। अच्छा, स्कैपुला को शोल्डर बोन भी कहा जाता है, लैटिन में इसका नाम ही है शोल्डर ब्लेड। इट्स अ थिन बोन प्लेस ऑन द पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट यानी जो थोरेसिक केज है हमारा, जो पूरा थोरेक्स है उसके बैक साइड पे और थोड़ा सा लेटरल साइड पे ये बोन होती है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा उल्टा होकर पीछे से खड़ा हुआ हो, यानी बंदे की बैक साइड है, ये उसके हाथ है और ये इसका दूसरा हाथ है, ये बैक साइड पे बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर पोर्शन और लेटरल पोर्शन ये जगह होगा जहां पर जो बोन आपको फील होती है उसका नाम है स्कैपुला। ठीक है, अच्छा, स्कैपुला की दो सरफेसेस हैं, एंटीरियर और पोस्टर सरफेस, इनके नाम होते हैं बताता हूं अभी आपको। तीन इसके बॉर्डर्स हैं, तीन इसके एंगल्स हैं और तीन इसके प्रोसेसेस हैं। जरा देखते हैं इसकी एक डायग्राम और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। राइट, सो हियर इज द बोन। ठीक है, ये आपकी बोन है पूरी जिसका नाम है स्कैपुला और इसको ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द फ्रंट सरफेस। इसको हम एंटीरियर सरफेस भी कहते हैं या इसको एंटीरियर सरफेस कहते हैं, या चूंकि ये रिब्स की तरफ होती है तो इसको कोस्टल सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, और इसका ये एक अपर बॉर्डर होता है, फिर एक इसका लेटरल और मीडियल बॉर्डर है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, बट दैट्स अ ट्रायंगुलर बोन। ठीक है, तो ये बोन आप देख रहे हैं पूरी, इट्स लाइक अ ट्रायंगल, इट्स अ ट्रायंगुलर बोन और ये उसका बैक साइड है। दिस इज द पोस्टीरियर या द डॉर्सल सरफेस और हम अभी इसके डिफरेंट सरफेसेस वगैरह को स्टडी करते हैं। सो ये आपको साइड डिटर्मिनेशन हर बोन की तरह इसकी भी याद रखनी है। मैंने हमेशा बताया कि जो साइड डिटर्मिनेशन है उसमें आपको कुछ फीचर्स याद रखने हैं। अगर वो फीचर्स आपको समझ में आ जाएंगे तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि बोन राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये तीन फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं बोन की साइड डिटर्मिनेशन के लिए। पहला फीचर है कि लेटरल और ग्लिनोइड एंगल इज लार्ज एंड bears the glenoid cavity। देखो, हमेशा जब स्कैपुला आपके हाथ में आए ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी क्या है? ये कैविटी है, दिस इज द कैविटी विच ज्वाइंस विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस जब पढ़ाऊंगा तो उसमें हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ह्यूमरस का हेड इसके साथ ज्वाइन करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट। जो शोल्डर ज्वाइंट बनता है वो ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के हेड के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये ग्लिनोइड कैविटी हमेशा लेटरल साइड पे होती है। ओके, ये बात याद रखनी है क्योंकि साइड डिटर्मिनेशन के लिए जरूरी है कि ग्लिनोइड कैविटी इज ऑलवेज ऑन द लेटरल साइड। तो बोन को अगर सही पोजिशन में आप होल्ड करेंगे, सही पोजिशन में बोन को आप पकड़ेंगे तो आप साइड डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ग्लिनोइड कैविटी कौन से साइड पे होती है? लेटरल साइड पे हमेशा। ठीक है, अच्छा, अब इस बोन की जो डॉर्सल सरफेस है दैट इज कॉन्वेक्स और इसकी जो कोस्टल सरफेस है यानी जो एंटीरियर सरफेस है जो रिब्स की तरफ है दैट इज कॉनकेव। तो ये फिर इस बोन को पकड़ने का सही तरीका है। और जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस के बीच में, इफ दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस, उसके बीच में एक बड़ा सा प्रोसेस है, एक बड़ा सा रिज है, स्पाइनस प्रोसेस है। ये आइडेंटिफिकेशन है पोस्टीरियर सरफेस की, यानी पोस्टीरियर सरफेस एक तो कॉन्वेक्स होगी और दूसरा उस पर ऐसे एक बोनी रिज होगा। ठीक है, जिसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं और अभी हम उसके बारे में मजीद भी पढ़ेंगे। तीसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है कि द थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर रन्स फ्रॉम द ग्लिनोइड कैविटी above to inferior angle below। अब जरा एक दफा दोबारा देखते हैं पूरी बोन को, स्कैपुला को। देखो, ये जो स्कैपुला है ये इस वक्त, पहले तो मुझे बताएं कि राइट ओरिएंटेशन में, सही ओरिएंटेशन में है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा ये सही ओरिएंटेशन में है या नहीं? मुझे बताएं, ग्लिनोइड कैविटी लेटरल साइड पे है, यस, दिस इज द लेटरल साइड ऑफ द पर्सन। ये इसका फ्रंट पोर्शन है, ये इसका लेटरल थिक बॉर्डर है, जब बोन हाथ में होती है तो फील होता है, लेटरल बॉर्डर थिक होगा। सो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, ग्लिनोइड कैविटी की पोजिशन सही होनी चाहिए, लेटरल, उसका जो लेटरल बॉर्डर है वो थिक होगा। सेकेंड बात, और थर्ड बात जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे है। पोस्टीरियर सरफेस पे मैंने कहा था ना एक थिक रिज होता है, थिक स्पाइनस प्रोसेस होता है। तो अगर ये सारी बातें आपने सही तरीके से बोन में आइडेंटिफाई कर ली तो आप उसका बता सकते हैं बोन है राइट साइड की या लेफ्ट साइड की। जैसे ये वाली बोन है, ये एक स्कैपुला है। अब इसके बाकी फीचर्स होंगे ना, यहाँ पे ह्यूमरस अटैच होगी और यहाँ ऊपर क्लैविकल होगी, तो मुझे बताओ ये राइट साइड की स्कैपुला है या लेफ्ट साइड की? दिस इज राइट साइड स्कैपुला। ठीक है, बंदा फ्रंट, ये फ्रंट सरफेस है ना, दिस इज द एंटीरियर सरफेस या कोस्टल सरफेस। तो बंदा आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और ये उसकी राइट स्कैपुला है। अब ये स्कैपुला मुझे बताएं
ये कौन सी स्कैपुला है, ये भी राइट स्कैपुला है। ये देखें ग्लिनोइड कैविटी है, अब ये लेटरल साइड हो गया, पहले तो ये लेटरल साइड था। रीजन उसका ये है क्योंकि अब बंदा हमारी तरफ मुंह करके नहीं खड़ा हुआ बल्कि हमारी तरफ बैक करके खड़ा हुआ, तो इसकी एक स्कैपुला ये है, दूसरी स्कैपुला उसकी यहां होगी। तो ये लेटरल साइड है, लेकिन ये राइट साइड ऑफ द पर्सन है और ये लेफ्ट साइड ऑफ द पर्सन होगा, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि बैक हमारी तरफ करके खड़ा हुआ है, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड की आइडेंटिफिकेशन है, एक स्पाइनस रिज होता है। ये जो स्पाइनस रिज है इससे पता लगेगा कि ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो पोस्टीरियर सरफेस देखी, उसके बाद ये देखा कि ग्लिनोइड कैविटी कहां है, लेटरल साइड पे, तो यहां इसका अपर लिम्ब की बोन ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रही होगी ग्लिनोइड कैविटी के साथ। सो दिस इज ऑब्वियसली द राइट हाफ ऑफ द बोन, ठीक है। तो बोन की आइडेंटिफिकेशन, उसका साइड डिटर्मिनेशन हर बोन में जरूरी है। एग्जामिनर इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो बोन हाथ में पकड़ा देते हैं एंड दे आस्क यू कि बताएं ये राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की। तो हर बोन के लिए याद रखना है। जैसे क्लैविकल के लिए मैंने बताया था कि मीडियल साइड से कॉन्वेक्स होगा, लेटरल साइड से कॉनकेव होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह से स्कैपुला में ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो कैविटी है जिसमें शोल्डर ज्वाइंट बनेगा, ग्लिनोइड कैविटी, वो हमेशा लेटरल साइड पे होती है, ये बात याद रखनी है। पोस्टीरियर साइड पे एक स्पाइनस प्रोसेस होता है और जो लेटरल बॉर्डर होता है वो बहुत थिक होता है, ठीक है। अगर ये आपको पॉइंट्स याद हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन से साइड की बोन है। अच्छा, अब सरफेसेस देखो, इसकी 2 सरफेसेस है, मैंने आपको बताया देयर आर 2 सरफेसेस ऑफ स्कैपुला। एक कहलाती है कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस जो हमारी रिब्स की तरफ है, इसे हम एंटीरियर सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। इट इज द कोस्टल सरफेस और द सब स्कैपुलर फोसा व्हिच इज कॉनकेव एंड इज डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड्स। इट इज मार्क्ड बाय 3 लॉन्गिट्यूड। ये बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, जरूरी नहीं है ये आप याद रखें, बट ये याद रखना है कि सेरेटस एंटीरियर यहां पे एक इंपॉर्टेंट मस्कुलर इंसर्शन है और वो हेल्प करता है इन abduction of the arm, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस है जिसको कोस्टल सरफेस भी कहते हैं। दूसरी सरफेस का नाम है डॉर्जल सरफेस। नाउ डॉर्जल सरफेस में मैंने आपको बताया कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस जिससे डिवाइड हो जाती है पूरी पोस्टीरियर सरफेस इनटू अ सुप्रास्पाइनस फोसा एंड अ इंफ्रास्पाइनस फोसा। मैं समझाता हूं आपको। देखें, ये पोस्टीरियर सरफेस है स्कैपुला की और इसमें ये एक मोटा सा स्पाइनस रिज आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर का ये जो रीजन होगा ये कहलाएगा सुप्रास्पाइनस फोसा, क्योंकि ये स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर यानी सुप्रास्पाइनस। इसी तरह स्पाइनस प्रोसेस के नीचे जो होगा वो कहलाएगा इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। तो 2 सरफेसेस आपको याद रखनी है, एक ये वाली एंटीरियर सरफेस जो कि कॉनकेव है और ये पोस्टीरियर सरफेस जो कि कॉन्वेक्स है। और पोस्टीरियर सरफेस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये स्पाइनस प्रोसेस और सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस रीजन्स, ठीक है। अच्छा, अब बॉर्डर्स कितने होते हैं इस बोन के? देयर आर 3 बॉर्डर्स। देयर इज अ सुपीरियर बॉर्डर एंड there is a lateral border and there is a medial border, ठीक है। और ये borders बड़े easily आपको यहाँ नजर आते हैं अगर आप bone यहाँ देखें। so that is the superior border, this is the lateral border which is thick and this is the medial border which is sharp and thin, okay। अच्छा, फिर जो next बात आपने याद रखनी है कि कौन कौन से angles हैं इसमें। there is a superior angle, it is covered by trapezius muscle, there is an inferior angle which is covered by latissimus dorsi muscle, it moves forward around the chest when the arm is abducted। ये जब मसल्स की मूवमेंट्स और अटैचमेंट्स पढ़ेंगे तब ये बात दोबारा रिपीट होगी। नाउ द लेटरल और द ग्लिनोइड एंगल, 3 एंगल्स होते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 2 सरफेसेस हैं, 3 एंगल्स हैं, 3 बॉर्डर्स हैं और 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। लेटरल एंगल इज अ ब्रॉड एंगल एंड bears glenoid cavity or the fossa which is directed forwards, laterally, slightly upwards and it forms the shoulder joint, ठीक है। तो superior angle, inferior angle एंड लेटरल एंगल, ठीक है, जो कि ग्लिनोइड कैविटी है, राइट। उसके बाद है प्रोसेसेस। 3 इस बोन के बॉस प्रोसेसेस हैं और वो 3 प्रोसेसेस हैं। एक स्पाइनस प्रोसेस, चलो मुझे बताओ ये कहां होता है, एंटीरियर सरफेस पे या पोस्टीरियर सरफेस पे? पोस्टीरियर सरफेस पे। द स्पाइनस प्रोसेस इज ऑलवेज प्रेजेंट एज द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। इट्स अ ट्रायंगुलर प्लेट एंड इट डिवाइड्स द पोस्टीरियर सरफेस इनटू सुप्रा स्पाइनस एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ठीक है। ये बात हमने कर ली। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है विच इज कॉल्ड द एक्रोमियन और फिर एक है क्रो लाइक विच इज कॉल्ड कोरकोइड प्रोसेस। नाउ
ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है इसके दो बॉर्डर्स हैं. इट्स टू मच ऑफ अ डिटेल, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि इट हैज़ अ फैसेट फॉर क्लैविकल. यानी एक्रोमियन जो है प्रोसेस वो क्लैविकल के साथ ज्वाइंट बनाएगा. इट विल हैव अ ज्वाइंट फॉर्म्ड विद क्लैविकल, इसीलिए इसके पास क्लैविकल के लिए एक फैसेट है. ठीक है, फिगर 2.7 को देखते हैं कि कहाँ उन्होंने वो फैसेट हमें दिखाया है. सो दिस इज the articular surface for the acromioclavicular. ये है फैसेट, ये एक्रोमियन प्रोसेस है और ये फैसेट है जिसके साथ क्लैविकल ने ज्वाइंट बनाना है. ठीक है बॉस. अच्छा, अगला प्रोसेस का नाम है कोरेक्वाइड प्रोसेस. इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स forward direction and slightly laterally. It is bent and finger like, और ये atavistic type of epiphysis है. तो ये तीन तरह के प्रोसेसेस हैं: कोरेक्वाइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस. ये सारे इंपॉर्टेंट हैं डिफरेंट जॉइंट्स बनाने के लिए और डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स के लिए. जब अटैचमेंट्स की बात आती है तो स्कैपुला इज अ बिग बिग बोन. आपकी जो बैक साइड पे आप इसको फील भी कर सकते हैं हाथ लगा के. इट्स अ बिग बोन, और चूंकि एक बड़ी सी बोन है तो इस पे काफी सारे मसल्स अटैच होते हैं. ठीक है, और ये जो मसल्स हैं अपनी अपनी मूवमेंट करते हैं वाया देयर इंसर्शन और ओरिजिन ऑन स्कैपुला. मैं जब कभी बोन्स में इंसर्शंस और ओरिजिन्स की बात आती है तो मैं ये डायग्राम रेफर कर देता हूं और आपको ये बताता हूं कि बॉस ये आपने याद रखना है. देखें, अब इस बोन को देखिए, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि ये what is this structure? So this structure is basically glenoid cavity. तो ये lateral side होगा बोन का, है ना. ये इसका lateral border होगा, ये medial border होगा. This is the medial border. और ये एक process है, ये एक process है. इनके नाम अभी हमने पढ़ लिए ऊपर, acromion and coracoid processes. तो मुझे ये बताओ, ये anterior surface है बोन की, coastal surface है या dorsal surface है? Yes, you are right. This is the anterior surface, जिसको हम coastal surface भी कहते हैं. तो ये lateral side है. यहाँ पे ऑब्वियसली हेड ऑफ द ह्यूमरस लग रहा होगा और ह्यूमरस एक जॉइंट बना रहा होगा. अब मुझे बताएं, ये राइट साइड की स्कैपुला है या लेफ्ट साइड की स्कैपुला है? यू आर वेरी राइट, दिस इज द राइट साइड स्कैपुला. ठीक है, अब फ्रंट पे इसकी जो ये कोस्टल सरफेस है उस पे सबसे ज्यादा जगह अटैच हो रही है. मसल जो ओरिजिनेट कर रहा है वो है सब स्कैपुलरिस, और इसके मीडियल बॉर्डर की तरफ जो मसल है वो है सेरेटस एंटीरियर. ठीक है, सेरेटस एंटीरियर डिजिटेशंस की फॉर्म में होता है ये मसल. इसी तरह जो ग्रीन है यहाँ पे लिगामेंट्स अटैच हो रहे हैं, जो ये रेड है यहाँ पे देखें डेल्टोइड की ओरिजिन हो रही है, यहाँ पे कोरेकोब्रेकियालिस की ओरिजिन हो रही है, और ये सारे मसल जब पुल करेंगे तो ये बोन एबडक्शन करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी. ठीक है, राइट. इसी तरह अब मुझे ये बताओ कि ये एंटीरियर सरफेस है स्कैपुला का या पोस्टीरियर सरफेस है? सो यू शुड आइडेंटिफाई कि यहाँ पे चूंकि ये स्पाइनस प्रोसेस है, सो दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. ये सुप्रा स्पाइनस रीजन है तो इसीलिए इस पर जो मसल है उसका नाम है सुप्रा स्पाइनेटस. ये इंफ्रा स्पाइनस रीजन है तो इसीलिए इसमें जो मसल है उसका नाम है इंफ्रा स्पाइनेटस रीजन. फिर एक छोटी सी आर्टरी भी यहाँ से गुजरती है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी. तो अगर फ्रैक्चर होगा तो ये आर्टरी डैमेज हो सकती है. ये ग्लिनोइड कैविटी है तो ये लेटरल पोर्शन होगा लाजमी तौर पे, और ये बंदा आपकी तरफ बैक करके खड़ा हुआ है. तो मुझे बताओ, ये राइट स्कैपुला है या लेफ्ट स्कैपुला? राइट स्कैपुला, क्योंकि इमेजिन ये बंदा उल्टा होकर खड़ा हुआ है आपकी तरफ, ये दूसरी इसकी स्कैपुला होगी और यहाँ इसका नेक रीजन होगा, तो ये राइट साइड ऑफ द पर्सन है. ठीक है, और यहाँ पे अपर लिम्ब की ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रही होगी. बहुत सारे मसल्स की इंसर्शंस भी हैं यहाँ पर. रोम्बॉइड माइनर, ट्रेपीजियस की इंसर्शन हो रही है, रोम्बॉइड मेजर, डेल्टोइड ऑरिजिनेट कर रहा है. सो अगर आपको ये सब याद रखनी है इंसर्शंस बोन मार्किंग के लिए तो प्लीज रेफर टू दिस डायग्राम. इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मुझे समझाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. ये चीजें वो हैं जो आपने बार बार प्रैक्टिस करके याद रखनी है. ठीक है बॉस, तो ये इंसर्शन वाले आप खुद पढ़ लीजिएगा और बोन पकड़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा. अब आइए बात करते हैं ऑसिफिकेशन की. सो ये जो बोन है, ऑसिफिकेशन में हर जगह बीडी चौरासिया ने बहुत सारी जगहों पे एजेस बताई हैं कि किस एज पर प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपीयर होता है, किस एज पर सेकेंडरी. आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे 1 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है एंड 7 सेंटर्स फॉर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन यहाँ बताया हुआ है. देखें, सो मेन जो बोन है, देयर इज 1 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन व्हिच अपीयर्स ड्यूरिंग 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. ठीक है, फिर 2 हैं सेकेंडरी सेंटर्स एक्रोमियन प्रोसेस के लिए. एक है कोरेक्वाइड प्रोसेस के लिए, 1 फॉर कोरेक्वाइड प्रोसेस. देयर इज 1 फॉर द इंफीरियर एंगल था ये, दिस इज द इंफीरियर एंगल, उसके लिए एक है. मीडियल बॉर्डर है ये, और ये कैसे पता लगा मुझे कि ये मीडियल बॉर्डर है? क्योंकि यहाँ लेटरल साइड पे ग्लिनोइड कैविटी है तो ये लेटरल बॉर्डर होगा, तो डेफिनेटली ये मीडियल बॉर्डर होगा. मीडियल बॉर्डर के लिए एक सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है. एंड देयर इज ऑल्सो 1 फॉर द सब
कोरेक्वाइड एरिया है, ठीक है। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है। कितने हो गए टोटल? 2 3 4 5 6 7 और एक फॉर द प्राइमरी। सो 1 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एंड 7 सेंटर्स फॉर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। फिर यहां इन्होंने फर्दर डिटेल्स दी हैं कि कौन कब अपीयर होता है और कौन कब फ्यूज होता है, ठीक है। अब देखो, क्लिनिकल एनाटॉमी में एक दो टर्म्स हैं जो आपको लाजमी याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि जो स्कैपुला है इट्स अ बिग बोन, आपके बैक साइड ऑफ द अपर थॉरेक्स में मौजूद होती है, और ये चूंकि बहुत बड़ी बोन है तो वो जरा देखें ना, इसमें कितने सारे मसल्स अटैच होते हैं, कितने सारे लिगामेंट्स अटैच होते हैं, है ना। और ये जॉइंट कहाँ बना रही है? देखो, ये जॉइंट बना रही है सिर्फ और सिर्फ आपके लेटरल हाफ पर, मीडियल हाफ पर ये फ्री है। यानी अगर मैं यहाँ पे स्कैपुला बनाऊं तो बैक साइड से अगर एक बंदा खड़ा हुआ है तो ये उसकी स्कैपुला है और ये दूसरी उसकी स्कैपुला है, ठीक है। ये बैक साइड से मैं बना रहा हूं, ये बंदा उल्टा होकर आपकी तरफ खड़ा हुआ तो ये उसकी नेक होगी और यहां उसका अपर लिम्ब होगा और ये उसका, ये उल्टा होकर आपकी तरफ बंदा अगर खड़ा हुआ है, राइट। तो यहां पर शोल्डर ज्वाइंट बनेगा और यहीं पर आगे क्लाविकल के साइड ज्वाइंट बनेगा। ये एक शोल्डर ज्वाइंट बन गया और यहीं पर क्लाविकल के साथ ज्वाइंट बन गया। तो ये जो मीडियल साइड है ना इस बोन का, ये हाईली मोबाइल है, ये काफी मोबाइल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ज्वाइंट वगैरह तो नहीं बना हुआ, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी बोन है तो मस्कुलर अटैचमेंट के लिए बहुत बड़ी जगह अवेलेबल है, ठीक है। अब क्लिनिकल एनाटॉमी और फ्रैक्चर्स भी होते हैं इस बोन के, लेकिन चूंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ होता है मसल्स के साथ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए इस बोन को फ्रैक्चर करने के लिए। लेकिन अगर बास मसल्स जो इस पे अटैच हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल सेरेटस एंटीरियर मसल इस पे अटैच होता है, अगर वो पैरालाइज हो जाएगा सो देयर विल बी विंगिंग ऑफ स्कैपुला, एबडक्शन नहीं होगी, ठीक है। बियॉन्ड 90 डिग्री उस मसल का काम है एबडक्ट करना। तो बंदे को हम कहेंगे यार दोनों हाथ जो है दीवार पे रख के जरा खड़े हो, तो यू विल सी कि किस तरह से स्कैपुला विंग करती है। ये देखें बिल्कुल ऐसे बाहर निकल आई, क्योंकि यहाँ पे कोई मस्कुलर टोन नहीं है मौजूद। चूंकि मस्कुलर टोन नहीं है सो द स्कैपुला विंग्स। इसी तरह अगर और कोई मसल डैमेज होता है तो स्कैपुला में हैंग, उसको हम कहते हैं हैंगिंग स्कैपुला। सो स्कैपुला पे बहुत सारी मस्कुलर अटैचमेंट है और इट्स नॉट वेरी कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन, लेकिन बहरहाल इंपॉर्टेंट बोन है क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट बनाती है और आपका सारे का सारा जो मूवमेंट है उसमें एक इंपॉर्टेंट लिवर, एक इंपॉर्टेंट पुली की तरह बिहेव करती है, ठीक है, राइट। This is all basically about scapula. Pretty simple bone to study. बेसिकली क्या क्या बातें आपने याद रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस बोन की एंटीरियर सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पोस्टीरियर सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मस्कुलर अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, जॉइंट्स कहाँ कहाँ बनते हैं, एंड इफ यू नो दीज थिंग्स यू आर गुड। सो पोस्टीरियर सरफेस पे ये स्पाइनस प्रोसेस होगा, एंटीरियर सरफेस पे कोई प्रोसेस नहीं है, इट्स ऑल क्लियर, ठीक है। तो इसकी पूरी मिला जुला के बात ये हुई कि 2 सरफेसेस हैं, 3 बॉर्डर्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ओके, अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट बोन डिस्कस करेंगे जो होगी ह्यूमरस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।